समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे तनजिया टॉप न्यूज में। मैं सूरज गौतम। आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के कैडर मीटिंग में सर्वेंद्र अंबेडकर ने कहा बहुजन समाज पार्टी मिशनरी पार्टी है। नीला झंडा के बारे में बड़े विस्तार से बताया और क्या क्या कहा, देखें पूरी कवरेज विस्तार से। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ पाल जी, इस जनपद के जिला अध्यक्ष संचालन कर रहे परम सम्मानित आदरणीय सुरेश कुमार गौतम जी, जिले के प्रभारी जितेंद्र कुमार गौतम जी, रमेश गौतम जी, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अभी कैडर के माध्यम से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताने का काम किया है। कोई ऐसा बिंदु नहीं बचा है कि जो हम उसको आगे बता सके। साथियों देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशनरी पार्टी है और जो भी पार्टियां हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये पार्टी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये मिशनरी पार्टी। इस मिशन को चलाने के लिए तमाम महापुरुषों ने बहुत गहराई से अध्ययन किया। चाहे ज्योतिबा राव फूले साहब हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, पेरियार स्वामी हो, नारायण गुरु हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है, मानव काशी राम साहब है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज हमारे आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें समय समय पर जन्मे संतों महापुरुषों ने इस समाज को जगाने का काम किया है। जैसे हमने जितने महापुरुष बताए, सब लोगों का योगदान रहा है। उन्हीं के बदौलत आज हमको मान सम्मान मिल रहा है, कुर्सी मिल रही है। मैं जो आज आपके सामने बोल रहा हूँ, ये अपने महापुरुषों की बदौलत बोल रहा है। बहुजन समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य इस सामाजिक व्यवस्था को बदलना। इस सामाजिक व्यवस्था को तब तक हम नहीं बदल सकते, हमको आपकी आवश्यकता है, हमको आपको बदलना है, तभी हम लोग बदल पाएंगे, अन्यथा नहीं बदल पाएंगे। तो तमाम महापुरुषों ने इस संगठन को, इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, आज हमारे पिछड़े समाज के लोग भी बैठे हुए हैं। इनसे भी हम निवेदन करेंगे कि जब 1948 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर यही लखनऊ आए थे, पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन किया गया था। उसके चीफ गेस्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, ये हमारे पिछड़े समाज के लोग और हमारे जो अनुसूचित समाज के लोग दोनों एक ही माता पिता के संतान है। मैं नहीं कहता रोटी और बेटी का आप लोग संबंध करिए, लेकिन दोनों की समस्या एक जैसी है। दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आके लड़ना पड़ेगा, तभी हमारा आपका भला होगा, नहीं तो भला होने वाला नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में साथियों छिपा नहीं है। उन्होंने समाज को जगाने के लिए कितना संघर्ष किए कि बताने लगे कि तभी माननीय मुख्य अतिथि ने विस्तार से बताया। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक व्यवस्था को बदलना। जो बहुजन समाज पार्टी के नारे हैं, जो भी माननीय मुख्य अतिथि ने नारा लगाया, उसमें बहुत कुछ भाव छुपे हैं। उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी बनी है। बहुजन समाज पार्टी ने जो मानव काशी राम साहब ने, आदरणीय बहन जी ने नारा दिया था, उसी नारे में बहुत कुछ भाव छिपे हैं। उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई। जैसे एक नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, नीला झंडा हाथी निशान हम लोग नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बहुजन समाज पार्टी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। इसमें बहुत कुछ भाव छिपे हैं। इसमें भाव यही छिपे हैं, नीला झंडा हाथी निशान। बताइए, हाथी ये बहुत बड़ा आबादी का प्रतीक है। बहुजन समाज बहुत बड़ा आबादी का प्रतीक है। जैसे हाथी है, वो अपनी ताकत नहीं देख पा रहे, हमने 4 बार ताकत ऐसा दिला दिया, 4 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिया, अपनी सरकार ऐसा दिला कि नहीं दिला, कितने हम ताकतवर हैं। नीला झंडा हाथी निशान। नीला झंडा ये आसमान से लिया गया है, नीला झंडा ये आसमान से लिया गया है। जैसे नीला आसमान है,
पूरी दुनिया के लिए एक समान, पूरी दुनिया के लिए एक समान है नीला आसमान, परंतु ऐसा धरती पर नहीं है। जैसे आसमान है वहां पर न जाति है, न भेद है, न भाव है, न ऊंच है, न नीच है, लेकिन परंतु ऐसा धरती पर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी यही करना चाहती है, जैसे आसमान पे है उसे धरती पर करना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का यही मुख्य लक्ष्य है, यही मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं बातों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मैं जोरदार स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए, साथियों ईवीएम, एक बात मैं आप लोगों से बताऊं, ईवीएम में कहीं न कहीं तो गड़बड़ी। देखिए ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है, कुछ लोग कहते नहीं गड़बड़ी होती, लेकिन गड़बड़ी होती है। देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा 3,84,000 कुछ किलोमीटर है कि नहीं है? चंद्रयान गया है कि नहीं गया है? और यहीं पर वैज्ञानिक लोग जो है, यहीं पर वैज्ञानिक लोग यहीं से रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं, सारी सारी चीजें वहां से यहाँ आ रही। तो ईवीएम तो बहुत बहुत बड़ी चीज है भाई। इसमें तो ईवीएम में आप बटन दाब दिए, कहाँ गया वोट, कहाँ गया, कहाँ नहीं गया, ये हमको पता नहीं। लेकिन बैलेट बॉक्स से, बैलेट पेपर से होता है। ये हाथी चुनाव निशान है, इसके अगर हम मोहर वाले हैं, ये पर्चा अगर बैलेट बॉक्स से अगर हम निकाला जाएगा, अगर उसमें हम कलम से इसे कुछ भी कर भी दिया है, अगर आप अपना वोट देखना चाहोगे हमने हाथी को दिया है, तो आप निकलवा के देख सकते हैं, लेकिन ईवीएम में आप नहीं देख सकते। बताइए जिन जिन देशों ने इसको लागू किया, विदेशों में ईवीएम बंद हो गई, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में, यही भारत में चल रही है कि नहीं चल रही है? ईवीएम में कहीं ना कहीं से साथियों ये गड़बड़ी है। लेकिन साथियों हमको आपको निराशने की जरूरत नहीं है। साथियों वोट का अधिकार, वोट का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतने आसानी से नहीं दिया, बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि वोट का पहलू आप लोग समझिए, लेकिन हमारे लोग क्या है, कुत्ता और बिल्ली से भी कम कीमत पर अपना वोट भेज दे। कुत्ते की भी कीमत देखा जाए 20,000 होती है, गधे की भी कीमत देखी जाए 15-20,000 होती है, लेकिन हमारे समाज के लोगों की वोट की कीमत मुर्गा और दारू में, साड़ी और कपड़े में भी बिकता है कि नहीं जी बिकता? वोट के वैल्यू आप लोग सोचो, वोट का मतलब होता है आड़। देखिए आप लोगों को मालूम होगा कि एक वोट से प्रधानमंत्री की कुर्सी माननीय बहन जी ने गिरा दिया था कि नहीं गिरा दिया था? विपक्ष जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो और एक वोट माननीय बहन जी ने विपक्ष में डाल दिया और उनकी कुर्सी गिर गई। तो वोट, एक वोट की कीमत क्या है? इसलिए जब जब चुनाव आता है, तो जब प्रचार होता है कि अपना एक अमूल्य वोट देके फला को विजय बनाई, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं। जब प्रधानमंत्री की कुर्सी एक ओर से गिर सकती है और एक ओर से बन सकते हैं, तो इसको आप लोग समझिए। बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने जिस समय एक वोट का अधिकार आप लोगों को दिया, उसी समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मेरे साथियों जैसे हम लोग अपनी एक बहन बेटियों की सुरक्षा करते हैं, वैसे एक वोट की भी सुरक्षा करनी हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। साथियों फिर कैडर लगेगा, मैं विस्तार से बताऊंगा। इन्हीं बातों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करते हुए जय भीम जय भारत।